इस वार्ता में। शेयर खरीदे, एक ड्रीम को जगह दी, एक सपना, एक सोच के लिए जो पैसे लगाए, उसको किस तरह से डिसऑनर किया गया है, उनके सैक्रिफाइसेस को किस तरह से खेला गया है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नेशनल हेराल्ड केस, जिसके बारे में हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं। पर इसके पीछे जो एक सोच है वो ये दिखाती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए बनी, उसको एक परिवार ने अपने अंदर ले लिया। किस तरह से एक फ्री मीडिया, एक ईमानदार मीडिया, एक इंटीग्रिटी की मीडिया, जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था कि आगे चल के देश में एक अखबार होगा जिसके नेशनल हेराल्ड हो, नवजीवन हो, कौमी आवाज हो, इसके पीछे एक सोच देखिए, कितनी बड़ी सोच इन्वॉल्व थी कि एक बहुत बड़ा काम करना है। एंड में क्या हुआ? एक परिवार ने उसको पॉकेट कर लिया। अब ये दिखाता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी सब कुछ को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देते हैं। मैं आपको इस बात इसलिए बता रहा हूं, इस बात को, कि हर चीज के पीछे की सोच देखिए कितनी पायस थी, उसके पीछे कितना स्ट्रेंथ था, इंटीग्रिटी थी, उसको इन लोगों ने कैसे पैसे में बदल दिया है। आज एक 50 लाख की प्रॉपर्टी को, 50 लाख दे के आप 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप ले लेते हैं। ये दिखाता आप मेंटली आपकी करप्शन की तरफ क्या सोच है, क्या झुकाव है। आपको एक मिनट भी नहीं लगा ये सोचने के लिए कि इतना प्राइम लैंड बहादुर शाह जफर मार्ग पे क्यों दिया गया था, उसके पीछे सोच क्या थी। नॉट फॉर ए मिनट डिड सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी थॉट इट वाइज इनफ टू थिंक दैट व्हाट दे आर डूइंग इज फेयर। करप्शन इस डीपली रूटेड पहुंच चुका है। रॉबर्ट जिया जी का आप देख लीजिए, रॉबर्ट बिजनेस स्कूल है उनका, कि 3 करोड़ रुपया लगाओ, 57 करोड़ रुपीज ले लो। ये तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं पढ़ाते हैं ऐसा। प्रियंका जी का आप देख लीजिए, प्रियंका जी पेंटिंग बेच रही हैं। मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप सोच देखिए। फ्री मीडिया, उसको आपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। एक पार्टी जो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए बनी थी, उसको आपने एक प्राइवेट पार्टी बना दिया। आप पेंटिंग बेच रहे हो, आप एक करप्शन का मॉड्यूल तैयार कर रहे हो। जीप स्कैम से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में, कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है। और चोरी जो है अब वो हर घर में देखी जा रही है। एजेंसीज को टाइम लगता है, जुडिशरी को टाइम लगता है, बट सारी चोरी पकड़ी जाती है इवेंचुअली। और ये भी जो केस है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसको हम लोग गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, कि कैसे 50 लाख रुपया दो और 2000 करोड़ के प्रॉपर्टी जेब में कर लो और सोचो कि बच जाओगे आप। ऐसा नहीं होता है इस देश के अंदर में। नेशनल हेराल्ड का जो स्कैम है, उसकी सबसे दुखद बात क्या है कि आप धरना कर रहे हो। बेचारे 100-200 वर्कर्स के कांग्रेस को, जो शायद उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, उनको आप क्या कर रहे हो? सच्चाई बताया आपने कि आप लोगों ने कितने सारे कंपनी खोले, यंग इंडिया खोल दो, ये कंपनी खोल दो, यहां से पैसा वहां कर दो, वहां से पैसा वहां कर दो। इवेंचुअली क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग थी। What you were trying to do is trying to get those black money of yours done into a white money and take all those properties, usurp it. Those are not your private property. Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji has to understand कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप चोरी करोगे, आपको बेल लेना पड़ेगा। आज आप धरना कर रहे हो, धरना करना फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में, बट चोरी का धंधा नहीं है कि आप उस पर कर सकते हो। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे? ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ईडी ने किस तरह से मेहनत करके एविडेंस इकट्ठा किया। द प्रोसेस कुड बी स्लो, इट मे टेक टाइम, but eventually in today's world, in Narendra Modi's India, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशंस विंग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, एविडेंस कलेक्शन के प्रोसेस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, दैट इवेंचुअली यू विल फॉल इन द नेट, और जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। ये यहां पे दिखाता है कि भाई, आप लोग सबने देखा, जिसका आज मैं जवाब देने के लिए यहां पे आया हूं, कि क्या बोला कांग्रेस पार्टी वालों ने
कि भाई मैं उनको कोट कर रहा हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने बोला, आप लोग बहुत लोग वहां पे होंगे, ना कोई पैसा आया, ना एजीएल में हिला, ना वाईएल में हिला, ना पैसा आया, ना पैसा गया, ना मनी ट्रेल हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसी? भैया आप देखिए, लुक एट देयर एब्सोल्यूट एरोगेंस that they come and do a press conference and they say कि आप बताइए ना कोई AGL में पैसा हिला, it means not a penny came the thing, ना IGL में कोई पैसा आया, ना कहीं पैसा गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया हम लोगों ने? भाई आप लोग को हमें यह बताना है कि पैसा आया भी, कहां पैसा गया, मनी ट्रेल कहां पकड़ा गया और कैसे मनी ट्रेल पकड़ा गया। और तो मोस्ट शॉकिंग थिंग जो ईडी की रिपोर्ट जो अभी कोर्ट में गई उसमें देखा गया दैट इवन आफ्टर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी टुक बेल, द मनी लॉन्ड्रिंग स्टिल कंटिन्यूड इन दीज कंपनीज। नाउ दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, बट दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। इतने सालों से करप्शन का इनका प्रैक्टिस रहा है कि इनको लगा अभी भी वही भारत है कि ये चोरी करेंगे और निकल जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स को, जो लोग ये पूछ रहे हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं कि बताइए ना पैसा आया न गया तो क्या चोरी है। 3 तरह से चोरी हुई, 3 तरह से। पहली थी फेक रेंट एग्रीमेंट, दूसरा था एडवांस रेंट एग्रीमेंट, और तीसरा था फेक दैट इज बोगस एड्स। ये 3 तरीका उन लोगों ने अप्लाई किया पैसा कमाने के लिए। मैं इस रिपोर्ट से कोट करता हूं आप लोगों को। AJL received bogus advance rent worth rupees 38.41 crore from various parties, some of which said they gave the money on directions of senior Congress leaders. वो खुद बता रहे ईडी वाले को कि भैया हमें कोई मतलब नहीं जगह से, बड़े नेताओं का फोन आया तो हम लोगों ने पैसा दिया, rupees 38.41 crore. Young India Private Limited, in which Sonia and Rahul Gandhi together own 76%, received donations worth rupees 18.12 crore from various persons or entities which are not found to be genuine. जब ईडी ने उस पे इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि ये जो पैसा है तो वही घुमाए वाला कि मैंने चोरी की है तो पैसा कहां रखूंगा, तो भाई तुम यहां पैसा भेज देना। उसमें 18.12 करोड़ रुपीस आया है। जो पूछ रहे ना कांग्रेस, ना पैसा हिला, न गया, न कुछ हुआ, तो किस बात का करप्शन? भाई करप्शन ये था, रेंट एग्रीमेंट, एडवांस रेंट एग्रीमेंट किया, नेताओं के फोन करने पे ना कोई यूजर था ना कुछ था, उन लोगों ने पैसा भेज दिया वहां पे। अब आइए एडवांस के बाद एक्चुअल रेंट, द सेकेंड फेज ऑफ दिस स्टाइल ऑफ करप्शन, दैट हाउ द करप्शन टुक प्लेस इन दिस होल स्कैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है बताना कि भाई कैसे चोरी किया उन लोगों ने। सेकेंड जो था, AGL received rupees 142 crore rent between 2010 and 11 and 2022 and 23, of which rupees 58.79 crore was advance rent. ED carried out raids in the case on August 2, 2022 and carried out inquiries. After that, it was revealed that 58.79 rupees crore advance rent, 38.41 crore was shown from various parties were not genuine. There was no rent agreement from these parties. They were actually shell entities, which means AGL obtained accommodation entries. वो जो कहते हैं ना हवाला में यहां का पैसा वहां, यहां की टोपी वहां, वो हुआ है। These are all on record after, though it took time. ED has to, by piece, they have to craft the whole thing and then get into all these details which I'm here sharing with you today. A few parties also said that they paid money on direction of senior Congress leader. कुछ ने तो बोला भाई हमको कोई मतलब ही नहीं है क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में, हमको तो बड़े नेता का फोन आया तो हमने पैसा भेज दिया है। This was the second. Now comes the third and the last way they created money here. That was through ads. The agency has also revealed that AGL earned a revenue of rupees 29.45 crore from advertisements published in his newspapers during the period 2017-18 to 2020 and 21. Oh, by the way, the paper closed in 2008. आप समझ रहे हैं?
2008 में बंद हो चुका था और इतना माल आ रहा है. ऑफ दिस rupees 15.86 crore was claimed to be received from various Congress affiliated bodies, and rest of the amount, that is rupees 13.59 crore, was received from other entities. ये क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने एड में चोरी की. अब आप देख रहे होंगे हिमाचल गवर्नमेंट में जब से कुछ 2 करोड़ रुपया जा चुका है भाई, ना कोई वहां अखबार आ रहा है, ना मैगजीन आ रहा है, ना वीकली मैगजीन आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. वो ऐड जा कहां रहा है. ये सारी चोरियां जो हैं वो इकट्ठा होके आई हैं. और ये जो इनके 3 क्लासिफिकेशन थे, हम कांग्रेस वालों को बताना चाहते हैं, खास करके उनके बेचारे वो जो चंद वर्कर्स बचे हुए हैं, कि चोरी उनको धरना बीजेपी के खिलाफ नहीं देनी है, ईडी के खिलाफ नहीं देनी है. उनको धरना जाके राहुल जी के घर के सामने देना चाहिए कि भैया बताओ, इतना जो पैसा है इसको लेके कहां जाओगे. ये प्रॉपर्टी आपके खानदान का प्रॉपर्टी नहीं है. बहादुर शाह जफर मार्ग पे जितने आप देखते हैं बिल्डिंग्स मिली हुई, उसको एक पर्पस के लिए दिया गया था. कोई मैगजीन्स चलेंगे, न्यूज़पेपर्स चलेगा, उसके लिए आपको सस्ते मिले हुए हैं. एड लोग को रेंट कमाने के लिए नहीं है. ये इससे क्लियर होता है कि किस तरह का उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था गांधी परिवार ने पैसा कमाने के लिए. और यही 3 वे थे जो आपको बताना था मुझे. थैंक यू वेरी मच. आई एंड एनी क्वेश्चंस प्लीज डू लेट मी नो. कांग्रेस पार्टी जो है आपसे कुछ ही देर बाद एक बड़ी बैठक कर रही है. मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में रहेंगे. आप लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि इसका विरोध प्रदर्शन जो है कैसे किया जाए पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी उसकी रणनीति तैयार करेगी. देखिए, जिस पार्टी का पूरा सिस्टम करप्शन में घिर चुका हो, तो क्या तरीका है कि चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो. आप कैसे आज के जमाने में, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, कोई भी आदमी पैसा यहां से वहां मूव करेगा, वो पकड़ा जाएगा. आज के दिन में नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर में चोरी करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है. आप हवाई जहाज पे भी चढ़ेंगे और टिकट कहीं इधर से लेंगे तो पता चल जाएगा सरकार को. तभी इतना टैक्स बेस बढ़ रहा है. हम इतनी बड़ी इकॉनमी बने हैं. क्यों बने हैं? ये चोरी रोक के. खड़गे जी को ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए इस बात पे कि जितने सरकार उनकी एक आध जगह बची हुई है उसमें ईमानदारी से चलाएं, एक रोड मैप दें कि लोगों को लगे कि कांग्रेस ईमानदारी का भी पॉलिटिक्स कर सकती है. आज के दिन में उनकी जो पॉलिटिकल स्थिति बड़ी बड़ी खराब हाल में है. वो तो 90% टाइम अपनी चोरी को छुपाने के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं. It is time that Congress party takes action against corruption, and the message must go to the people. Otherwise तो वही है कि आप वही तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करिएगा, वही चोरी की पॉलिटिक्स करिएगा. इंडिया हैज मूव्ड अहेड नाउ. इंडिया को नरेंद्र मोदी के सरकार में अब डेवलपमेंट दिखने लगा है. रोड बनाना, बिजली, स्पेस, मुद्रा योजना, बहुत बहुत आगे निकल गए हैं हम लोग. अब उनको अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा सोचना पड़ेगा. It's very sad, but it also shows that there is an ecosystem which is working against the Hindus. ये जो आप देख रही हैं, ये दिखाता है कि आप बताइए, जनेऊ पहन के आप कौन सा चोरी कर सकते हैं? How can you wear a sacred thread and become a thief or cheat in an exam? This shows the mindset. ये सिद्धारमैया की पुलिस का दिखाता है एंटी हिंदू टारगेट. और ये सिर्फ वहीं नहीं हो रहा है. आप देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये हर जगह एक हिंदू फोबिया क्रिएट की जा रही है कि भाई हिंदूज को जो टारगेट किया जाए फॉर पेटी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स. ये जो कर्नाटक में हुआ है, ये बहुत ही माइनॉरिटी को अपीजमेंट का है और ये बहुत दुखदाई है. और ये देश के कई और कोनों में देखने को मिल रहा है जहां पे इंडिया अलायंस की सरकार है. दिस इज हाई टाइम वी आर पॉलिटिक्स should center around development and road maps of development rather than trying to chase the Hindus everywhere, whichever way, just to get those votes. It's very sad what is happening in Karnataka.
अब वो कहानी बहुत लंबी है सर, आप भी जानते हैं उन लोगों का। देखिए, आपको क्या समझना पड़ेगा, अब हिंदुस्तान में ना ये परिवार वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। चाहे वो बिहार में तेजस्वी के परिवार हो, लालू जी का परिवार हो, या शिवसेना हो, ये उद्धव ठाकरे भाई लोग हो, या मुलायम सिंह का परिवार हो, और उनके सबके जो सबसे बड़े परिवार है जो गांधी परिवार है। दिस इज समथिंग विच न्यू इंडिया विल नॉट टेक इनटू इट्स कंसिडरेशन, बिकॉज अब जो नया भारत है उसको नरेंद्र मोदी जी के समय में डेवलपमेंट दिख गया है। अब आप छोटे से बच्चे से ही बात करिए, वो अपनी कंपनी फ्लोट करने की बात करता है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारा क्या था, अच्छा नौकरी मिल जाए, कोई एग्जाम क्लियर कर लें। अब बच्चा बोलता अपनी कंपनी खोलेंगे, एआई खोलेंगे, कोडिंग सीखेंगे। इंडिया हैज मूव्ड अहेड। ये जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स का कोई रिलम, कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इट्स ओल्ड स्टोरी नाउ। थैंक यू वेरी मच। तो नेशनल हेराल्ड मामले पर आप ये कांग्रेस